नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमित शाह का पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर तीखा हमला, घुसपैठ और तुष्टीकरण को लेकर साधा निशाना। नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों के प्रमुख सुधारों की मांगी रिपोर्ट, मोदी सरकार 3.0 के एजेंडे की होगी व्यापक समीक्षा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, बोले पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा शांति के पक्षधर। वृंदावन में होली महोत्सव, गोपीनाथ मंदिर में परिसर में सैकड़ों विधवा माताओं ने खेली रंगों और फूलों की होली। बहराइच के रामनगर गांव में पैसे के विवाद ने लिया खूनी रूप, युवक के परिवार 4 सदस्यों की हत्या, बड़ा भाई घायल। मोदी सरकार 3.0 के सुधार एजेंडे को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों में जून 2024 के बाद किए गए प्रमुख सुधारों की व्यापक समीक्षा का फैसला किया है। मंत्रियों से पूछा गया कि उनके मंत्रालयों ने ऐसे कौन से 3 बड़े सुधार लागू किए हैं जिनसे आम लोगों के जीवन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आया है। 24 फरवरी को सेवा तीर्थ में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने यह निर्देश दिए थे, जिसके बाद कैबिनेट सचिवालय ने सभी सचिवों को निर्धारित फॉर्मेट भेजकर 2 पन्नों में 3 प्रमुख सुधारों और उनके प्रभावों का विवरण मांगा। आगामी कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को इन सुधारों पर प्रस्तुति देनी होगी। सूत्रों के अनुसार मंत्रालयों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें भी हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली और फास्टैग के नए नियम लागू कर यात्रा को अधिक सुगम बनाने की दिशा में कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से जवाबदेही बढ़ेगी और सुधारों के ठोस परिणामों को समीक्षा संभव होगी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर दिया क्योंकि उन्हें उसमें अपना वोट बैंक दिख रहा है और तुष्टीकरण के अलावा दीदी कुछ नहीं करती। उनको अब मंदिर बनाने की सोच रही है ममता दीदी। हमने राम मंदिर बनाया है, हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर बनाया है, आपने उस समय कुछ नहीं किया, अब आप मंदिर बनाना चाहती हैं। बंगाल के लोग आपके झांसे में नहीं आएंगे, लेकिन मैं मंदिर बनाने का स्वागत करता हूं। इसके पीछे का मकसद चाहे जो भी हो, उन्होंने आगे कहा, ममता दीदी आपके बंगाल में बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या बाबरी मस्जिद फिर से बननी चाहिए? हुमायूं कबीर और ममता एक ही हैं। ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालकर बाबरी मस्जिद बनवाने की साजिश रची है ताकि हिंदू नाराज ना हो। ममता दीदी आप चिंता ना करें, इस राज्य के हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जानते हैं, इस बार आपका टीएमसी जाना तय है। भाइयों बहनों, बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों से भर दिया क्योंकि उसमें उनको अपनी वोट बैंक दिख रही और तुष्टीकरण के अलावे दीदी कुछ नहीं करती। उनको अब मंदिर बनाने की सूझ रही है। अरे ममता दीदी, हमने राम मंदिर बनाया, 550 साल के बाद रामलल्ला को भव्य मंदिर में बिठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, महाकाल कॉरिडोर बनाया, आपने उस वक्त कहीं कुछ नहीं किया और अब आपको मंदिर की याद आती है क्या? बंगाल की जनता आपके चलावे में नहीं आएगी भाई, मगर मैं तो जो भी मंदिर जिस उद्देश्य से बना रही है उसका स्वागत करता हूं। मगर ममता जी, आपके बंगाल में ये बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है, किसकी जिम्मेदारी है? जरा बंगाल की जनता को बताओ भाई, मुझे बताओ बंगाल के वासियों, बाबरी मस्जिद फिर से बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या?
ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे हैं। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी, आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है। इस बार आपकी विदाई। इजरायल के हालात पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल दौरे पर थे, इसलिए वहां पर अटैक हुआ, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। ओवैसी का बयान विवाद को बढ़ाने के लिए काम करेगा। मुझे लगता है ऐसी बातों पे कतई राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत संवेदनशील विषय है, जहाँ पे ग्लोबल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं, इस तरीके की बातें अभी देश के भीतर नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र अभी भी किया है। ऐसे में इस तरीके की बातें विवाद को बढ़ाने का काम करेंगे और ये उसके लिए उचित समय नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पे थे, उसके बाद अटैक किया गया। गल्फ कंट्रीज में प्रभु, मैंने इसी का जवाब दिया कि ये बात उचित। धर्मनगरी वृंदावन में सामाजिक रूढ़ियों की दीवारें एक बार फिर ढहती नजर आई। होली महोत्सव में सैकड़ों विधवा माताओं ने अबीर गुलाल और फूलों के साथ उत्साहपूर्वक होली खेली। सुप्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर परिसर भजन, होली गीतों और रसिया की मधुर धुनों से गूंज उठा, जहां माताएं कान्हा की भक्ति में सरावर होकर नृत्य करती नजर आई। मथुरा वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली, जिसमें लठमार रंग और फूलों की होली विशेष आकर्षक है। इसके बीच यह आयोजन विधवा माताओं के जीवन में खुशियों के रंग भरने का प्रतीक बना। माताओं ने कहा कि यह उत्सव उनके एकाकी जीवन में नया उत्साह और आनंद लेकर आता है, जहां भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंग कर वे अपने दुख दर्द भूल जाती हैं। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे अजय पवार ने एक वीडियो साझा कर वीएसआर वेचर्स की सभी उड़ानों को तत्काल रोकने की मांग की है। 28 जनवरी 2026 को इसी कंपनी के एक विमान हादसे में उनके पिता का निधन हुआ था। जय पवार ने भावुक संदेश में लिखा कि पिता को खोने का दर्द जीवन भर रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वीडियो में कंपनी के मालिक रोहित सिंह उड़ान के दौरान मुख्य पायलट की सीट पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक लापरवाही है। जय ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए से मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई करने, जांच पूरी होने तक वीसीआर की सभी उड़ानों को ग्राउंड करने और रोहित सिंह को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात के बीच बीपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी को एहतियातन सोमवार से 9 मार्च तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने बयान जारी कर कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और इस दौरान संतजन सभी को शांति, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव तथा खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार अब तक सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों को झेला गया है, जिनमें 58 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने घायल भारतीय के अस्पताल में उपचार की पुष्टि की है। 27 एकड़ में बने इस भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान हुई थी और 14 फरवरी 2024 को उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। मध्य पूर्व में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद विकसित भू राजनीतिक तनाव का असर अब भारत के बाजारों और आम जनता पर भी महसूस किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर व्यापार और निवेश माहौल में आई अस्थिरता से व्यापारियों और इंजीनियरों की चिंता बढ़ गई है। वहीं ग्लोबल मार्केट में तेजी से उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव गुजरात के राजकोट स्थित राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन पर भी पड़ सकता है, जहां निर्यात से जुड़े उद्योगों को ऑर्डर, भुगतान और खनिजों में संभावित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि यदि क्षेत्र में परिस्थितियां लंबे समय तक अस्थिर रही तो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ेगा और व्यापारियों को अतिरिक्त आर्थिक दबाव झेलना पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में अली खामेनेई की मौत के बाद बड़े तनाव का असर भारत की आम जनता और बाजारों पर भी महसूस किया जा रहा है। देश और दुनिया भर के व्यापार और बाजारों में अस्थिरता देखते हुए वहां के व्यापारियों और निवेशकों की चिंता भी बढ़ी हुई है। ग्लोबल मार्केट में हलचल तेज है, जहां गुजरात के राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन को भी एक्सपोर्ट करने में आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बारे में राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वॉर की परिस्थिति कभी भी ठीक नहीं होती, किसी देश के लिए भी ठीक नहीं होती। हमारे ज़्यादातर बिजनेस इसमें फंसे हुए हैं। जब भी इजराइल ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर और अमेरिका भी उसके साथ में जुड़ गई, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक रहा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर बिजनेस गल्फ़ के साथ में था, और अगर गल्फ़ के साथ नहीं था तो यूरोपियन और अमेरिकन के साथ भी बिजनेस होते थे, तो भी वाया गल्फ़ होके हमारा बिजनेस जाता था। इंजीनियरिंग सेक्टर हमारा कम्प्लीटली ये दिशा में जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाएगा, और सडनली ये सब बंद हो जाएगा और हमारी फाइनेंशियल परिस्थिति भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। जब भी वहाँ एक हार्मुज स्ट्रीट करके है, ईरान के कब्जे में है, तो वो हार्मुज स्ट्रीट ईरान ने बंद कर दिया, तो गल्फ़ में जितने भी कंट्री को हम सप्लाई करते थे, ऑलमोस्ट कंट्री को वहाँ से हमारे वेसल्स निकलती थी, वो वेसल्स वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो उसके ऊपर उसको डैमेज ना हो, तो ये हमारे बिजनेस वहाँ रुक गए हैं। हमारे यहाँ जो हमारे गुड्स रेडी होके पड़े हैं, कोई एक्सपोर्ट करने को रेडी थे या इन बिटवीन मशीनिंग शॉप में है या कोई भी प्रोसेस में है, वो भी वहीं रुक जाएगा, क्योंकि कब ये एक्सपोर्ट होगा और कब माल भेज सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितना भी युद्ध लंबा चलेगा वो हमारे सिटी के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। हमारी परिस्थिति इसमें बिगड़ सकती है। हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स ये कंट्री द्वारा, मतलब वेस्टर्न साइड से जितने भी हमारा एक्सपोर्ट चल रहा था वो वाया गल्फ़ होके चलता था। ज़्यादातर हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ यहाँ है, 97% जैसी इंडस्ट्रीज़ है, और जितने भी एक्सपोर्ट्स अपनी शुरुआत करते हैं वो दुबई या गल्फ़ कंट्री से स्टार्ट करते थे, क्योंकि वो हमारे बेटर ट्रेडर पार्टनर्स थे। हम लोग वहाँ से ऑयल क्रूड मंगवाते थे, तो ये भी हमारे लिए एक वाइसा वर्सा बिजनेस के लिए था। लेकिन सडनली ये बंद हो जाएगा तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारे बिजनेस का सेटबैक होगा, क्योंकि कब स्टार्ट होगा वो हम बता नहीं सकते। वॉर की परिस्थिति में राजकोट के बिजनेस के लिए और राजकोट के उत्पादों के लिए ये थोड़ा सा बहुत सेट। गौरेला पेंड्रा मरवाही स्थित महंत बिसाहू दस उदानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के छात्र छात्राओं ने हर्बल रंगों से होली खेली। स्वास्थ्य होली सुरक्षित होली थीम के तहत केमिकल मुक्त हर्बल गुलाल तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली के लिए प्रेरित करना है। इन प्राकृतिक रंगों को रोजमर्रा में उपयोग होने वाली सब्जियों और वनस्पतियों से बनाया गया है, ताकि बाजार में मिलने वाले रासायनिक रंगों से होने वाले त्वचा और बालों के नुकसान से बचा जा सके। इस पहल की शुरुआत वर्ष 2026 में प्रोफेसर नारायण साहू ने दंतेवाड़ा से की थी और अब प्रदेश के सभी उद्यानिक महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में छात्र कलेक्टर कार्यालय गौरेला पेंड्रा मरवाही के सामने स्टॉल लगाकर इन रंगों की बिक्री कर रहे हैं। गुलाल निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री की व्यवस्था महाविद्यालय के रिवॉल्विंग फंड से भी की जा रही है। महंत बिसाहू दास उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र गौरेला पेंड्रा मरवाही के छात्रों ने हर्बल रंगों से होली खेलिए स्वस्थ होली सुरक्षित होली थीम के तहत केमिकल मुक्त हर्बल गुलाल तैयार किया है। उनका उद्देश्य सुरक्षित और होली को बढ़ावा देना है। इन रंगों को तैयार करने के लिए महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिन सब्जियों का उपयोग किया है वो रोजमर्रा के उपयोग में आती है। जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा में कार्यरत था तो मेरा ध्यान आया कि लोगों के मानव स्वास्थ्य की रक्षा के दृष्टिकोण से और पर्यावरण के अनुकूलनीय जो वातावरण में ऐसा कोई कलर बनाया जाए
जो मानव स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत रक्षात्मक हो। क्योंकि मैंने मार्केट में देखा कि मार्केट में जो गुलाल उपलब्ध थे वो रसायन युक्त थे, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए घातक था। इस बिंदु को ध्यान में रख करके मैंने पर्यावरणीय तत्वों के साथ में मैंने हर्बल गुलाल जो है वो बनाया। हर्बल गुलाल बनाने के लिए सबसे पहले माध्यम का चुनाव करते हैं, तो माध्यम भी मैंने हर्बल लिया है। ये अरारूट का जो पाउडर होता है इसको मैंने माध्यम के रूप में लिया है। और उसके बाद जो है रंजक के रूप में कई प्रकार के जो प्राकृतिक जो कलर्स हैं, जैसे टेसू है, टेसू के फूल से कलर निकालते हैं, हाँ पलास जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार से जो पालक भाजी है तो पालक भाजी से हम हरा रंग निकालते हैं। चुकंदर है तो चुकंदर तो अपने आप में एक प्रकंद है, तो उससे हम कलर निकालते हैं। हल्दी है उससे हम कलर निकालते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्राकृतिक तत्व, करीबन 15 प्राकृतिक तत्व हैं जिससे मैंने कलर निकाला है। और कलर निकाल करके उसको हम अरारूट के पाउडर के साथ संयोजित करते हैं और हर्बल गुलाल जो है ये पूर्णतः इस प्रकार से क्या क्या प्रोसीजर इसमें अपनाया जाता है? हाँ, इसमें हम पूर्णतः मैनुअल पद्धति से हम कलर निकालते हैं। मैनुअल पद्धति से तो कुछ कलर जो है वो उसको ग्राइंड करने से हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे पालक है तो इसको हम जो है उसकी पत्तियों को ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड कर देने से उसका हमको हरा कलर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से चुकंदर है तो ये भी ग्राइंड करने से हमको जो है उसका एक बढ़िया चुकंदर का कलर प्राप्त हो जाता है। बाजार में मिलने वाले गुलाल में उपयोग होने वाले रंगों में कई तरह के केमिकल भी पाए जाते हैं जो त्वचा के साथ साथ बालों के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए साल 2016 में प्रोफेसर नारायण साहू ने दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत की थी और अब 16 साल में प्रदेश के सभी उद्यान की महाविद्यालय में हर्बल गुलाल बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है। फिलहाल इसे गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर कार्यालय के सामने स्टॉल लगाकर छात्रों के द्वारा ही बेचा जा रहा है। गुलाल बनाने के लिए लगने वाली सभी सामग्रियों का महाविद्यालय के रिवॉल्विंग फंड से किया जा रहा है। सर अभी जैसे कि हमारे पास ये पालक है, हम लोग पालक का प्रोसेसिंग कर रहे हैं। पालक से हम लोग को थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में मिलेगा। इसमें हम लोग मिलाया चंदन पाउडर जो थोड़ा खुशबू के लिए और जरा मतलब वो फेस के लिए अच्छा रहता है इसलिए। और इसमें हम लोग मिलाया अरारोट का पाउडर, चंदन का पाउडर, अरारोट का पाउडर और अपना जो पालक है वो हम लोग मिक्स करके ग्राइंड करके हम लोग उसका कलर बना रहे हैं सर। ये कौन सा कलर बनेगा? ये थोड़ा लाइट ग्रीन टाइप में बनेगा सर। बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में पैसों के विवाद ने एक खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि जमीन बिक्री की रकम को लेकर हुए झगड़े में एक युवक ने अपने ही माता पिता, दादी और बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर चारों की हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए बड़े भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या जमीन के कुछ लाख रुपए एक बेटे को इतना बेरहम बना सकता है कि वो अपने ही माँ बाप की जान ले ले? बता दें कि बहराइच रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बसंतपुर उदल ग्राम पंचायत के मजरे रामनगर में आधी रात ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। आरोप है कि निरंकार नाम के युवक ने जमीन बिक्री की रकम न मिलने के विवाद में अपने ही माता पिता, दादी और बहन पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। रात करीब 12 बजे घर के भीतर से चीख पुकार की आवाज आई। बड़े भाई गुरुदेव जब बाहर निकले तो देखा कि विवाद हिंसा में बदल चुका था। बताया जा रहा है कि पिता द्वारा बेची गई जमीन और गहनों के पैसों को लेकर घर में कहासुनी चल रही थी और इसी विवाद में निरंकार ने कुल्हाड़ी उठाकर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए बड़े भाई पर भी जानलेवा वार किया गया। घटना के दौरान मौजूद परिजनों के अनुसार चारों लोग लहूलुहान होकर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। मामले में बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।
आइए सुनते हैं संबंधित वरिष्ठ अधिकारी का क्या कहना है। प्रभारी निरीक्षक रुपयडीहा को लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 1/2 मार्च 2026 की रात्रि करीब 12 बजे शोर की आवाज़ सुनकर जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि उसके छोटे भाई निरंकार द्वारा पिताजी द्वारा बेची गई जमीन व गहने का पैसा न देने की बात को लेकर विवाद करते हुए आवेश में आकर कुल्हाड़ी से मारकर माताजी, पिताजी, दादी व बहन को गंभीर रूप से घायल कर उनकी हत्या कर दी गई और जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वादी के सर पर भी वार कर दिया गया। घटना के समय वादी का लड़का आजाद भी घटनास्थल पर मौजूद था। वादी द्वारा शोर मचाने पर गांव के लोग भी आ गए। इसी बीच निरंकार ने अपने सिर पर भी ईंट से कई बार प्रहार करके खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। वादी गुरुदेव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना रुपयडीहा पर मुकदमा अपराध संख्या 41/2026 धारा 103(1) 109(1) BNS बनाम निरंकार पुत्र बदलू राम पंजीकृत किया गया है। मौके से अभियुक्त निरंकार को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल बहराइच इलाज हेतु लाकर भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वादी गुरुदेव का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र चद्दा रुपयडीहा में चल रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक बहराइच व अन्य अधिकारियों द्वारा व फोरेंसिक टीम द्वारा किया गया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या परिवार के भीतर बढ़ते आर्थिक विवाद अब खून खराबे में बदल रहे हैं? क्या संवाद की कमी और लालच घर को ही रणभूमि बना रहे हैं? और आखिर क्यों रिश्तों की कीमत जमीन के टुकड़ों से भी कम होती जा रही है? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक परिवार नहीं, समाज को भी तलाशने होंगे। राष्ट्रीय समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बहराइच। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।